क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। अब पहला समुच्चय इसमें दिया है ए, जिसमें यक्स इस प्रकार है कि यक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 और यक्स जो है वो एक वास्तविक संख्या है। दूसरा समुच्चय दिया है बी, बी में 3 अवयव हैं 2, 4 और 6। तीसरा समुच्चय है सी, सी के अवयवों में 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। तो इसमें सारे सम संख्याओं का समुच्चय है। और डी, डी जो है वो एकल समुच्चय है, सिंगलटन सेट है, जिसमें केवल एक अवयव है 6। अब फर्स्ट समुच्चय यक्स के लिए यक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, इस समीकरण को संतुष्ट करने वाली वास्तविक संख्याएं आएंगी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए पहले। तो ये आ जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0। यक्स कॉमन ले लो, यक्स माइनस 2 माइनस 6 कॉमन ले लो, यक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यक्स माइनस 2 कॉमन ले लो, यक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यक्स इक्वल टू आ गया 2 एंड 6। तो पहले समुच्चय में ए में दो वैल्यू आ गया 2 और 6। अब इसमें देखो, सारे समुच्चय में केवल सम संख्याएं हैं। ए में भी सम संख्या है, बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है। तो डी में केवल एक ही सम संख्या है 6, जो बी में है और सी में है और ए में भी है। तो डी जो है वो सबसे छोटा सेट हुआ। तो डी, अब डी के सारे अवयव ए में है, तो डी इज अ सबसेट ऑफ ए। ए के सारे अवयव 2 और 6 है, 2 और 6 यहां पे बी में है। तो ये आ गया ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और बी के सारे अवयव सी में है, क्योंकि सी में 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। तो सम संख्याओं का समुच्चय है ये। तो ये सबसेट हो गया सी का। सेकेंड क्वेश्चन में ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य। यदि सत्य है तो सिद्ध कीजिए, और यदि असत्य है तो उदाहरण दीजिए। और यही जो है वो ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य में जब भी कोई कथन स्टेटमेंट जब कोई दिया जाएगा, तो अगर सत्य होगा वो, तो सारी परिस्थितियों में उसको हम सत्य मानेंगे। तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा हमेशा। अब जो अगर स्टेटमेंट सारे परिस्थितियों में सही नहीं है, कुछ परिस्थितियों में सही है, तो वो असत्य की कैटेगरी में जाएगा। और जो सत्य है वो सारी परिस्थितियों में सत्य होगा। अब इसमें दिया हुआ है यक्स जो है वो ए का अवयव है, ए जो है वो बी का अवयव है। तो यक्स जो है
वो बी का अवयव होगा, ये असत्य होगा। अब इसका एग्जाम्पल दे दीजिए। ए के पास यक्स है, लेकिन बी, ए जो है बी का अवयव है, तो यक्स जो है वो बी का अवयव होगा, इसका ये अर्थ नहीं आएगा। अब इसमें एक एग्जाम्पल बनाएंगे आप। ए को ले लीजिए, सेट कंटेनिंग 1 2, और बी को ले लीजिए थ्री, और इसका एक अवयव हो जाएगा ए, ये भी इसका अवयव हुआ, तो ये बी आ गया। अब देखो इसमें ये पूरा बी का जो अवयव है दूसरा, ये पूरा समुच्चय है। ए जो है इसका अवयव होगा, लेकिन ए के जो अवयव हैं वो 1 और 2 हैं, वो समुच्चय बी के अवयव नहीं है। यहां पे वो सेट जो दिया है 1 और 2 के साथ, ये एक वैल्यू है इसका। इसको आप चाहें तो अल्फा से डिनोट कर सकते हैं। ये इसका एक एलिमेंट है, एक अवयव है। तो पूरा अगर 1 2 लिखा जाएगा समुच्चय जिसमें 1 और 2 हैं, तो वो बी का अवयव होगा, लेकिन इसके अवयव जो होंगे वो बी के अवयव नहीं होंगे। ये फॉल्स हो गया। अब यहां पे एग्जाम्पल आपने लिख दिया। सिंस 2 बिलोंग्स टू ए, 2 जो है वो ए का अवयव है, और ए जो है वो बी का अवयव है। ये ए है, इसमें ये बी का अवयव है। लेकिन यक्स, अब इसमें आप अगर 1 लेते हैं या 2, किसी को भी लेंगे तो वो बी का अवयव नहीं है। 1 और 2 जो है वो समुच्चय बी का अवयव नहीं है। तो जब भी कोई कथन असत्य होगा तो आप उसको असत्य दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल दिखाएंगे जो कथन को असत्य शो करेगा, या जो कथन में दिया गया है उसको जस्टिफाई, सत्यापित नहीं करेगा। और अगर ट्रू है, सत्य है, तो वो सारी परिस्थितियों में सत्य होगा। अब देखिए इसके सेकेंड पार्ट में दिया है, ए जो है बी का उपसमुच्चय है, तथा बी जो है वो सी का एक अवयव है, तो ए जो है वो सी का अवयव होगा। फिर से ये कथन जो है ए बी का उपसमुच्चय है, इसका मतलब ए के सारे अवयव बी के पास होंगे, और बी जो है वो सी का एक अवयव है, लेकिन ए जो है वो सी का अवयव होगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो ये फॉल्स हो गया। अब इसमें एग्जाम्पल ले लीजिए, ए को ले लीजिए, एकल समुच्चय ले लीजिए, बी को 1 2 3 ले लीजिए। अब सी एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें बी एक अवयव होगा, तो सी का एक अवयव बी है, तो ये हो गया 1 2, इसको अवयव बना दिए। ये सिंगल है, एक अवयव है केवल, और इसके बाद इसमें आप अवयव लिखना चाहें तो 3 4 और कोई नंबर भी लिख सकते हैं। अब A इज अ सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट है,
समुच्चय सी का एक अवयव हो गया। ये देखो, ये पूरा समुच्चय बी जो है वो समुच्चय सी का जो है वो एक अवयव है। यहां पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही डिस्कशन था। लेकिन ए जो है वो सी के पास नहीं है, तो ए के पास देखो सिंगल्टन सेट है, इसमें एकल समुच्चय है जिसके पास केवल 1 है, और यहां पे ये समुच्चय इसमें अवयव की तरह नहीं है। ये है लेकिन इसमें 2 अवयव हैं, लेकिन ये सिंगल्टन सेट है, एकल समुच्चय है, तो सी में कोई भी एकल समुच्चय नहीं है, तो ये इसका अवयव नहीं होगा। इसके दूसरे खंड में, तीसरे खंड में, यदि ए बी का उपसमुच्चय है तथा बी जो है वो सी का उपसमुच्चय है, तो ए जो है वो सी का उपसमुच्चय नहीं होगा। तो ये अगर ए के सारे अवयव उपसमुच्चय है, मतलब ए के सारे अवयव बी के पास हैं और बी के सारे अवयव सी के पास हैं, तो ए के सारे अवयव निश्चित है कि सी के पास होंगे। लेकिन यहां पे जो कंक्लूजन है लास्ट में बोल रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ, नॉट अ सबसेट ऑफ सी, ये गलत हो गया। तो ये हो गया फॉल्स। अब इसके लिए एग्जांपल ले लीजिए। समुच्चय ए को सेट कंटेनिंग 1, बी को सेट कंटेनिंग 1 2 और सी को सेट कंटेनिंग 1 2 3। तो देखिए इसमें सर ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है, बी जो है वो सी का उपसमुच्चय है। अब ए जो है सी का उपसमुच्चय है, लेकिन इसमें डिस्कशन है कि ए सी का उपसमुच्चय नहीं है, तो ये गलत हुआ। यहां पे कारण लिख दीजिए, सिंस, चूंकि ए इज अ सबसेट ऑफ बी तथा बी इज अ सबसेट ऑफ सी, परंतु ए is not a subset of C, ये गलत हो गया। यहां पे A जो है वो C का सबसेट हमेशा बनेगा, तो ये सही है। और क्वेश्चन में A को कह रहा है कि C का उपसमुच्चय नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। A को जब भी आप पहली और दूसरी शर्त को पूरा करेंगे, A हमेशा C का उपसमुच्चय होगा। लेकिन यहां पे डिस्कशन में बोल रहा है कि ए जो है सी का उपसमुच्चय नहीं है, तो इस प्रकार ये गलत हुआ। अब देखिए चौथे खंड में बोल रहा है कि यदि ए जो है बी का उपसमुच्चय नहीं है, इसका मतलब ए के सारे अवयव बी के पास नहीं होंगे तथा बी के सारे अवयव सी के पास नहीं होंगे, तो ए के सारे अवयव सी के पास नहीं होंगे। तो इसमें फिर डाउट है, ए के पास, ए के सारे अवयव बी के पास नहीं है, बी के सारे अवयव सी के पास नहीं है, लेकिन ए के सारे अवयव सी में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर ट्रू होगा तो सारे परिस्थितियों में ए के सारे अवयव सी के पास नहीं होने चाहिए, लेकिन ये फॉल्स है। अब इसके लिए आप एग्जाम्पल बना दीजिए। स्टेटमेंट आ गया, फॉल्स है ये। अब ए समुच्चय 1 ले लो, बी को 2 और 3 ले लो, सी को 1 3 4 ले लो।
अब देखो ए जो है बी का उपसमुच्चय नहीं है, सिंस ए नॉट अ सबसेट ऑफ बी। देखिए यहां पे ए के पास 1 है और बी के पास 2 और 3 है, तो ये अलग अलग सेट हैं, इसमें कॉमन है ही नहीं, तो ए इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। और बी जो है वो सी का उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि बी के सारे अवयव सी के पास नहीं है। एक अवयव है लेकिन बी के सारे अवयव सी के पास नहीं है, तो बी जो है वो सी का उपसमुच्चय नहीं होगा। परंतु अब आप ए को देखेंगे तो ए के पास केवल एक अवयव है 1, जो सी के पास है, तो ए जो है सी का उपसमुच्चय है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है सी का उपसमुच्चय नहीं है, तो इसमें एक परिस्थिति हम लोग पा गए जिसमें ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, बी सी का उपसमुच्चय नहीं है, लेकिन ए सी का उपसमुच्चय है। तो जब आपको फॉल्स दिखाना होगा, गलत दिखाना होगा किसी कथन को, तो हमेशा एक ऐसा एग्जाम्पल बताएंगे जो इसको फॉल्स सत्यापित करे। और कोई भी कथन अगर एक परिस्थिति में गलत होगा तो उसको हमेशा गलत मानेंगे। देखो इसके 5वें खंड में भी यदि समुच्चय ए जो है यक्स, अवयव यक्स जो है वो समुच्चय ए से बिलोंग करता है, ए के पास है, तथा समुच्चय ए जो है वो बी का उपसमुच्चय नहीं है, तो यक्स बिलोंग्स टू बी। अब देखो इसमें जो कथन दिया हुआ है उसके अनुसार यक्स ए के पास है और ए जो है बी का उपसमुच्चय नहीं है, इसका मतलब ए के सारे अवयव बी के पास नहीं होंगे। कम से कम एक अवयव ए का ऐसा होगा जो बी के पास नहीं होगा, समुच्चय नहीं हो, उपसमुच्चय नहीं होने के लिए। तो यक्स बी के पास होगा, तो यक्स मतलब इसके सारे अवयव बी के पास जाएंगे, ये संभव नहीं है। यक्स जो है इसका सामान्य अवयव है, इसका मतलब जो है ए के सारे अवयव को यक्स रिप्रेजेंट करता है। तो यक्स अगर बी में जाएगा तो ए के सारे अवयव बी के पास होंगे। जब ए के सारे अवयव बी के पास होंगे तो ये जो दूसरी शर्त है वो पूरी नहीं होगी। तो अगर पहले और दूसरे को पूरा करेंगे तो तीसरा जो क्वेश्चन है यक्स बिलोंग्स टू बी वो गलत हो जाएगा। तो ये भी फॉल्स हुआ, गलत स्टेटमेंट हुआ। अब इसमें यक्स ए के पास है तो एक समुच्चय यक्स ले लो, ए को रिप्रेजेंट कर दो 1 और 2, बी समुच्चय लेना है जिसमें यह ध्यान रखना है कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। तो ए बी का उपसमुच्चय नहीं होगा तो आप उपसमुच्चय होने का मतलब ए के सारे अवयव बी के पास होंगे, और नहीं होने का मतलब कम से कम एक अवयव ए का बी के पास नहीं होगा तो भी, या ए के सारे अवयव अगर बी के पास नहीं होंगे तो भी उपसमुच्चय नहीं होगा। तो बी को आप टोटली अलग कर दीजिए, बी के अवयव को पूरा बदल दीजिए। 4, 7, 8। तो यक्स ए के पास है,
ए बी का उपसमुच्चय नहीं है तो यक्स का अवयव, ए का अवयव है तो देखो 1 और 2 है, जो 4, 7, 8 बी समुच्चय में नहीं है, तो यहां पे दिखा दीजिए 1 belongs to A is not a subset of B, लेकिन इसका एक अवयव जो है यक्स इज अ एलिमेंट ऑफ बी, तो इसमें 1 और 2 हैं, तो 1 और 2 में से कोई भी बी में हो इसकी जरूरत नहीं है, इसकी सार्थकता नहीं है, तो वन एक ही अवयव ले लीजिए, ये नॉट बिलोंग्स टू बी, और 2 को भी ले सकते हैं और उदाहरण दे सकते हैं 2 भी बी के पास नहीं है, तो ये एग्जाम्पल हो गया, अतः दिया गया कथन जो है वो असत्य है। अब देखो इसका छठवां पार्ट है, ए जो है बी का उपसमुच्चय है, इसका मतलब ए के सारे अवयव बी के पास होंगे तथा यक्स जो है वो बी के पास नहीं है, तो यक्स ए के पास नहीं होगा। तो ये अब आप समझो कि बी जो है वो ए के सारे अवयव को रखता है, तो अगर कोई अवयव बी के पास नहीं है, उपसमुच्चय में नहीं, सुपरसेट में नहीं है, बी के पास नहीं है, तो निश्चित है कि उसके उपसमुच्चय में नहीं होगा, तो ये सत्य है, ट्रू। अब जब कोई कथन सत्य होगा तो आप इसको प्रूफ करेंगे, सिंस यक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, implies यक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर बी के पास नहीं है तो ए के पास भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पे ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है और ए के अवयवों से बी बना है, तो निश्चित है कि अगर कोई अवयव बी में एब्सेंट है तो ए में भी नहीं होगा,